सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे कि कारोबार पाकिस्तान में इस टाइम कैसा चल रहा है, चाहे गारमेंट्स का हो या कोई भी, आपके अपने कारोबार के हवाले से अगर बात करें। ये तो बस ये समझ लें, हम अगर खड़े हैं कारोबार के लिहाज से, अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही डेड हो गया। डेड हो गया। किसी किस्म का भी कोई काम नहीं चल रहा। ठीक है। मतलब इवन कि अगर आप किसी शॉप पे हैं, अगर आप मुलाजिम भी है ना, मतलब आप किसी के पास काम कर रहे हैं तो वो आपको सैलरी नहीं दे रहा 2-2 3-3 महीने। उसकी भी वजह ये है कि जब कारोबार नहीं चल रहा, सैलरी कहाँ से आएगी, बहुत से मुश्किलात। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इंडियन मीडिया में ये खबरें चल रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होकर पहली बार भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है और इसके साथ ही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की बेहद करीब पहुंच चुका है। भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल करने की दिशा में एक बड़ी बढ़ोतरी है। फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वही अमेरिका पहले नंबर पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर जापान है और जर्मनी इस मामले में चौथे नंबर पर है। भारत सरकार का अब अगला लक्ष्य 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। S&P ग्लोबल ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था साल 2030 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, लेकिन 2030 के बहुत पहले ही भारत ये मुकाम हासिल कर लेगा। दोस्तों, भारत की इस कामयाबी पर पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों की क्या राय है, चलिए देखते हैं। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की अगर बात करें, इन्फ्लेशन रेट जो है 43% हो गया है, गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल साथ नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे उनकी इकॉनमी खबर के मुताबिक 4 ट्रिलियन की, यानी कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है। क्या कहते हैं आज़ाद, मतलब ये है कि हमने जो सफ़र है वो इकट्ठा शुरू किया, हम उनसे अलग हुए 1947 में, वो जिस पोजीशन पे थे ऑलमोस्ट हम भी उसी पोजीशन पे थे। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी और हम जो है वो समझ लें कि अपने अखराजात चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। देखिए जी, वो जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं। हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। मेरी नज़र में मेरा वेट ऑफ जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं ये सोच रहा हूँ हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे क्या होगा। आप बिलीव करें, मेरी अपनी शॉप थी मक्का सेंटर मून मार्केट में, मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, शॉप कारोबार बंद कर दिया? जी बिल्कुल क्लोज कर दिया। मैं रोड पे आ गया हूँ, मतलब अपनी जो शॉप है, मतलब मैंने रोड पे ले आया हूँ, मोबाइल शॉप बना लिया। अच्छा। और उसमें भी मैं अभी तक सुबह का खड़ा हूँ, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। अभी तो शॉप बंद होने का टाइम हो गया। 9 बजे का खड़ा हूँ, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। ये सिचुएशन है। अच्छा, आपने एक बात की है, बड़ी गहरी सी बात की है, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, आप इसे डिटेल में बताएं। आपने बोला वो आज़ाद हुए और हम बने, या मतलब हम अलग हुए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हम भी तो आज़ादी का दिन मनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, हम तो सिर्फ देखो देखी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। आज़ाद हम लोग होते हैं ना, तो आज कुछ ना कुछ किसी न किसी मकाम पे खड़े हो, अपनी मर्जी के फैसले कर दे। कोई हुक्मरान या कोई पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता इस बातों में, क्योंकि मैं इस चीज़ में नॉलेज रखता नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर बताता हूँ ना, तो वो ये बताता हूँ कि भाईजान, अगर जो खुद इख्तियार आज़ाद इंसान होता है ना, वो कुछ ना कुछ बना के दिखाता है। हमारे पाकिस्तान में आज तक बना क्या? आज क्या वजह है कि नेट खोलें, दुनिया की तीसरी सबसे अमीर अवाम है इंडिया की। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 इंडिया। सर, आने वाले 2 सालों में वो नंबर 2 पे हो जाए तो होना चाहिए। अब देखें ना, उनका एक फिल्म जो चलती है, एक फिल्म वो कहते हैं हफ्ते में 1600 करोड़ कमा लिया, 2200 करोड़, उससे कम बात ही नहीं होती। हाँ जी, ये उन्होंने हमें सिखाया 1600 करोड़, 1800 करोड़, 2200 करोड़, हमें तो आता भी नहीं था कहना। 10-15 लाख से ऊपर नहीं जाती थी सर, ये उन्होंने सिखाया। अच्छा, अगर दूसरी साइड पे बात करें, उन्होंने कैसे, मतलब ये है कि वो भी हमारे साथ थे, वो कैसे आज यहाँ तक पहुँच गए? आज उनके चांद पे और हर चीज़, मतलब हर जगह दुनिया की हर एक, अगर आप फील्ड की बात करें, उनमें वहाँ पे हमें नजर आते हैं इंडियन। हाँ जी, देखें, वो लोग इसलिए है कि वो आज़ाद हुए हैं। उन्होंने अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हैं, हमारे से आगे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं, और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ है?
बड़ी गहरी बात है। और देखें, जब तक हमारी ये सोच नहीं होगी कि भाई हमने क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने सीखना है, हम सीख क्यों नहीं लेते। देखें, आज आपको पता है, जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें पता है कि किसी भी फील्ड में सच पाकिस्तान इंडिया से आगे नहीं है। अब इसके ऊपर भी कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं कि यार ये क्या आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपने पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हो। लेकिन आपका क्या ये मकसद है पाकिस्तान को नीचा दिखाएं या सर नौजबिल्ला, हमने पाकिस्तान को नीचा क्यों दिखवाना, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। ये हमारे जो बड़े हैं हुक्मरान है, ये वो दिखाना चाह रहे हैं। हम लोग तो चाहते नहीं, कतई नहीं चाहते। हमारी तो कोशिश ये है, अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान आज़ाद ही रहे और बुलंदियों पे जाए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 इकॉनमी बन जाए पाकिस्तान, लेकिन मेरे कहने से नहीं बनेगी वो। प्रैक्टिकली जब तक हम काम करेंगे तब तक बनेंगे। अच्छा, नेबर कंट्रीज की बात करें, जो इंडिया के नेबर्स हैं, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, उनके साथ रिलेशन बेहतर, उनकी कहीं ना कहीं इकॉनमी बेहतर है। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, श्रीलंका में एक दफ़ा वो प्रॉपर जो है वो कह लें कि भाई जो है बैंक करप्ट हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको इंडिया के साथ ट्रेड की, रिलेशन बेहतर किया, आज वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हम लोग भी रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर रहे? सर असल में बात बता के, जो भी कंट्री है ना, वो कौम इकट्ठी होती है ना, तो ये जितने भी फैसले हैं ये कौम करती है। हम बेसिकल कौम नहीं बन पा रहे। हमें दरअसल उलझा दिया गया मजहब के नाम पे कि भाई नहीं, उनसे तो रिलेशन अमेरिका से जितने मर्जी, चाइना से रिलेशन जितने मर्जी बेहतर कर लो, बस नेबर इंडिया से नहीं करने क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। ये हमारी एक सोच बना दी गई। बस ऐसे ही है। हम लोगों को मिल बांट के एक कौम बनना चाहिए और हमें अपने फ्यूचर के बारे, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे, बल्कि पाकिस्तान के बारे ऐसा सोचना चाहिए। कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा बंदा लेके आना चाहिए जो हमारे मुल्क को देखे, हमारे बच्चों को देखे, हमें देखे। ठीक है, बजाय कि हमें ये आगे डाले कि वो मुल्क गलत है, वो गलत है, वो दुश्मन है, उसके साथ ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अच्छा, अपने आप को देखना चाहिए। उन्हें नुकसान होता है। लेट्स सपोज हम कहें कि हमने उनके साथ ट्रेड नहीं करनी और हमने बंद भी की है। उन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो हम खुद को मजाक बन गए, हम पूरी दुनिया का मजाक बने हुए हैं। हमारा क्या इमेज है इस टाइम पूरी दुनिया में और उनका क्या इमेज? बिल्कुल ऐसे ही है। आप आउट ऑफ कंट्री चले जाए, आप दुबई चले जाए, कहीं भी चले जाए, आपका इमेज क्या है? आपका कभी फॉरेन विजिट हुआ? कभी? हाँ जी, मैं दुबई गया हूँ। मैं अच्छा, वहाँ पे हमारी क्या रिस्पेक्ट है? और अगर सर ये अगर मैं बताता हूँ ना, तो ये सच बताइएगा। सच बताऊंगा। ये अगर हम बताते हैं तो ये पूरी दुनिया जानती है, हमारा इमेज बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, इस बात पर ये थे पाकिस्तानियों के विचार। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।